जय हिंद, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर। फिजिक्स के लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी कर रहे थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग और इनके एक्सप्रेशंस को इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डील कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है, क्या ये एक्टिविटी शो करता है। तो ये सारी चीजें और इनसे रिलेटेड क्वांटिटीज को हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है तो कितना टॉर्क उस पर लगता है और कितना वर्क डन उस पर होता है और कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है और उसका टाइम पीरियड कितना होता है। ये चार चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्लास 12 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है और चैप्टर 1 का टॉपिक है, चैप्टर 1 चल रहा है और टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन द फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन द फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप नोट कर लीजिए, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और चार चीजों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या? सबसे पहले कपल को देखेंगे, कपल या फिर टॉर्क। और दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे? वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है। और थर्ड क्वांटिटी वी विल सी दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड द फोर्थ इज टाइम पीरियड that is angular SHM. There are 4 quantities we will see in the present lecture. Okay, तो first we will discuss about the couple. इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ये पूरा हमारा जो है खाका है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में। नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू रिमूव इट। चलिए जी, आप हेडिंग डाल दीजिए कपल। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कपल और यू में टॉर्क। चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट वी हैव an electric dipole placed like this. This is an electric dipole placed like this. Okay, तो ये हमारा क्या है? माइनस चार्ज है और ये क्या है? प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस साइड। प्लीज नोट इट केयरफुली। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की तरफ इसका डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो P का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन इस साइड होगा और E का डायरेक्शन इस साइड होगा। और सपोज करते हैं P E के साथ थीटा एंगल परफॉर्म कर रहा है। थीटा एंगल हमने ऐसे, पहले डाइपोल था, डाइपोल को मैंने ऐसे ले आके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, ऐसे मैंने रख दिया ऐसे। और जब हम इसको छोड़ेंगे, सपोज दैट ऐसे मैंने डाइपोल रखा है और जब हम ऐसे डाइपोल को छोड़ देंगे तो क्या होगा डाइपोल के साथ? जब डाइपोल आपका फ्री तरीके से इसमें हो जाएगा तो इसके साथ क्या होगा उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो देखिएगा, जब हम डाइपोल को ऐसे फ्री तरीके से छोड़ देंगे
तो इस चार्ज पर, क्योंकि डाइपोल आपका चार्ज से मिलकर बना होता है, प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। तो ये F प्लस आपका किधर लगेगा, इज इक्वल टू, इस पर सपोज चार्ज है Q, इस पर है माइनस Q, तो आपका हो जाएगा Q इंटू E, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड, इस वाले चार्ज पर, बिकॉज दिस इज ए माइनस चार्ज एंड माइनस चार्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर जो फोर्स लगेगा आपका इस साइड लगेगा, और दिस इज F माइनस इक्वल टू Q इंटू E। ओके, मैग्नीट्यूड जो होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देखिएगा, एक फोर्स इधर आपका फोर्स लगा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आपका माइनस चार्ज पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब एक ही सिस्टम पर, जब भी कभी भी एक ही सिस्टम पर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर वर्क करते हैं, तो ये सिस्टम आपका हमेशा रोटेट कर जाएगा। जैसे ये आपके पास मार्कर है, एक फोर्स हमने इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो सिस्टम आपका रोटेट कर जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, these two forces form a couple and due to this couple your electric dipole get rotated। और सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की पूरी जो लेंथ है वो 2L है, 2L। ओके, तो चलिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having dipole moment is P इक्वल टू आपका हो जाएगा 2QL एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E and placed with angle theta, then अब इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ओके, अब देखिए दो आपके यहां लग रहे हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां से होकर जाएगा, ये, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होकर जाएगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, दिस इज a 2L एंड दिस इज एंगल थीटा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, देखिएगा ये वाली। अब यहाँ पे देखिए ये 2L और ये आपका हो गया थीटा, और ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ साइन थीटा लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका आप ले लीजिए m। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, m अपॉन 2L। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। जब भी कभी भी आपका दो अलग पॉइंट पे फोर्स लगता है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। क्लियर? तो चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हमें हटाना पड़ेगा। हम लोग इस वाली डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे और इसके प्लेस पर 2L साइन थीटा पुट करेंगे। इसको कहीं रफ में ऐसे लाइन ऐसे ड्रा करके उसके बगल लिख लीजिए, प्लीज नोट इट केयरफुली। चलिए, देन तो 2L साइन थीटा लेंगे, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस जो होगी इसकी जगह पे कितना लेंगे, 2L साइन थीटा। सो टोटल कपल worked on the dipole is C। इसका तो कितना हो जाएगा, कोई एक आप जो है ले लीजिए फोर्स, कोई ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका c इक्वल टू q और फोर्स की प्लेस पे q इंटू e और 2l साइन थीटा। तो c इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां देखिएगा q और 2ql के प्लेस पे हम लोग p पुट कर सकते हैं। सो वी कैन p वेक्टर p और सॉरी अभी मॉड ही चलने देंगे, तो p e साइन थीटा। सो c इक्वल टू हो जाएगा p e साइन थीटा इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या पुट करते हैं, वेक्टर p क्रॉस ऑफ e इक्वल टू p e साइन थीटा। जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, जब आप वेक्टर मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको यह चीज देखने को मिलेगी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी कैन राइट हियर p e sin theta is equal to p cross of e. So at the place of p sin theta we left with p cross of e. Okay, this is the expression of the couple that works on the dipole in the uniform electric field. And please note it down that if your electric field is non-uniform, then your dipole is rather get translated. आपका डाइपोल क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे केवल और केवल only there is a rotation process, केवल यहाँ पे रोटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है और इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका रोटेशन होगा। लेकिन अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, then with the help of non-uniform electric field the dipole also get translated, तो ट्रांसलेट हो जाएगा आपका, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। तो अब वहां पे दोनों प्रोसेस होगा, आपका ये ऐसे मूव भी करता रहेगा और ऐसे ऐसे आपका चलता भी रहेगा, मोशन भी करता रहेगा। तो वहां पे दूसरी स्ट्रेटजी होगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से आपका कपल आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। चलिए ये वाली लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा चलेंगे, वर्क डन। तो C इक्वल टू कितना स्टैब्लिश हो गया, सो C इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस ऑफ E इज इक्वल टू P E साइन थीटा। चलिए P E साइन थीटा, नाउ लेट्स ओके, कपल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बताया जाए, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, वर्क डन। वर्क, चलो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस करेंगे कपल और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इक्वल टू आपका हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा टाउ, या फिर टाउ के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, C। तो C D थीटा, D W इक्वल टू। ओके, अब सपोज करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 हमने कर दिया। पहले डाइपोल आपका कैसे था, इनिशियली योर डाइपोल वाज एट द एंगल थीटा 1 और बाद में हमने क्या किया, इसको हमने थीटा 2 पे कर दिया। ऐसे अब देखिए आपका डाइपोल कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है, थीटा 2। ठीक, अब थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में कितना वर्क हमको करना पड़ा, उस वर्क को हम लोग चल रहे हैं फाइंड आउट करने। ओके, सो इनिशियली योर डाइपोल वाज एट एंगल थीटा 1 and after displacing angle d theta it reaches at the angle theta 2. So integrating both sides from theta 1 to theta 2, so W is equal to total work done आपका कितना आ जाएगा, total work done for rotating a dipole from angle theta 1
to theta 2. So we integrate from theta 1 to theta 2. W इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 to थीटा 2 dw. अब dw के प्लेस में यहां से पुट करिए c d थीटा, इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2 dw के प्लेस पे ये पुट करेंगे c d थीटा. अब c के प्लेस पे यहां से पुट करते हैं p e sin थीटा. w इक्वल टू आपका कितना आ गया, इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2, c के प्लेस पे p e sin थीटा पुट किया जाए, p e sin थीटा d थीटा, and p and e is the constant quantity, so it will come out from the integration sign. So we left with p e theta 1 to theta 2 sin theta, and the integration of the sin theta is minus cos theta. चलिए w इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे अगर हम लोग, तो cos थीटा थीटा 1 से थीटा 2. सपोज करते हैं थीटा 1 से, सपोज करते हैं हमने इसके पैरेलल ही अपने डाइपोल को ले जाके रखा था, तो उस टाइम पे थीटा कितना हो जाएगा, 0. उस टाइम पे थीटा 0 हो जाएगा. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने डाइपोल को थीटा 0 से थीटा 90 पर लेके चले गए. ओके, हमने क्या किया, थीटा 0 से थीटा 90 या फिर थीटा 0 से किसी एंगल थीटा पर लेके चले गए. ओके, तो आपका डाइपोल सपोज इनिशियल कितना था, थीटा 1 इनिशियल कितना हमने ले लिया, 0 सपोज. अब थीटा 2 आपका क्या है, कोई भी एंगल कहीं पे ले जाकर हमने ऐसे रख दिया, तो कितना हमें वर्क करना पड़ा. तो जब हम इसके पैरेलल लेके जाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसके एंगल पे ऐसे थोड़ा सा ऊपर रोटेट करेंगे, थीटा पर ले जाएंगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो लेट थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा. सो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिखते हैं. चलिए w इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1 के प्लेस पे 0 एंड इसके प्लेस पे थीटा 2 के प्लेस पे हम लोग थीटा पुट करेंगे. सो w इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 0. कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो w इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1. अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका वर्क जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा. सो w इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस cos theta. This is the work done actually when your electric dipole is displaced, not displaced, rather it is rotated by angle theta from theta is equal to 0. जब आपका डाइपोल थीटा 0 था तो हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क करना पड़ा, we can find with this expression. Okay, तो दो चीज हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं. We would like to write this expression here. तो यहां पे हम लोग लिखना चाहेंगे जो वर्क आया है PE 1 माइनस कॉस थीटा. चलिए वर्क भी आ गया. ओके, इसको नोट कर लिया जाए, पूरा नोट कर लीजिए. आप वीडियो रोक के पॉज करके या साथ साथ भी आप वर्क करते चल सकते हैं. मैंने ऐसी स्पीड मेंटेन की है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज फाइंड आउट करने चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी. तो कपल और वर्क तो हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. चलिए हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हाँ, तो थर्ड क्वांटिटी इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी चलिए पोटेंशियल एनर्जी को अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है.
तो पोटेंशियल सपोज करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम पॉइंट से, ओके, आपका मैक्सिमम पॉइंट से किसी एंगल पर अगर आप ले जाकर उसको छोड़ते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो इनिशियली लेट टोटल वर्क डन from total work done from angle theta is equal to 90 degree to any angle theta is equal to theta 1 पहले 90 था, theta 2 हमने क्या ले लिया theta, then this work done get stored into the potential energy in the dipole। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो हम अपने डाइपोल को क्या करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे। हम अपने डाइपोल को बिल्कुल ऐसे ले जा करके ऐसे छोड़ देंगे। अब जैसे हमने छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस चीज पर इधर फोर्स लगाएगा और इस पर इधर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से आपका डाइपोल ये रोटेट करेगा। और जब आपका डाइपोल रोटेट करेगा इसका मतलब जो आप वर्क डन करते हुए लेके आए थे वो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो सपोज करते हैं आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर लेके आए थे और थीटा एंगल पर पहुंच गया। ओके, तो सबसे पहले आप शुरुआत में इनिशियली यू ब्रॉट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइक दिस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड नाउ आफ्टर रोटेटिंग इट have the angle theta is equal to theta। अब थीटा 90 से थीटा तक आपका क्या हो गया, डाइपोल रोटेट कर गया। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में गया, क्योंकि पहले आपका डाइपोल ऐसे था, अब आपका डाइपोल ऐसे हो गया, तो आपका डाइपोल यहां से यहां पे गया। तो यहां से यहां तक जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर स्टोर हुई उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बारीकियां समझते चलिएगा, ये बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और हम जो फैक्टर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वो क्या निकाल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो थीटा 90 से थीटा एंगल पर जाने में जो वर्क डन हम लेके आए थे, और इस टाइम पे वर्क डन बहुत मैक्सिमम होता है जब आपका थीटा इसका डाइपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डाइपोल ऐसे लेके जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो एक तो वर्क आप बहुत मेहनत करके लेके गए, अब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब रोटेट कर रहा तो जो हम वर्क करके लेके गए थे वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने चल रहे हैं कि किस एंगल पर कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा। अगर आपका सपोज दैट कि थीटा इक्वल टू 30 हो गया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और थीटा इक्वल टू 45 हो गया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये सारी चीजें हम लोग देखने चल रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो शुरुआत में आपका कितना था, तो सो W चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा W थीटा माइनस W90। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे। चलिए, PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस W90 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, W इक्वल टू PE cos 90 की वैल्यू 0। तो अब ये 0 हो गया तो क्या बचा, देखिए PE, तो W इक्वल टू, तो W90 इक्वल टू क्या बचेगा, केवल PE। तो U इक्वल टू आपका हो जाएगा PE माइनस
इसको पीई को इसमें 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई आएगा, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, पीई कॉस थीटा माइनस पीई, पीई से पीई कैंसिल क्योंकि यहाँ पे प्लस था, पीई में से पीई आपका सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0, तो वी लेफ्ट विथ u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट से पीई कॉस थीटा को हम लोग पी डॉट ऑफ ई कर सकते हैं, तो u इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट ऑफ वेक्टर ई। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहां पे हम लोग u इक्वल टू माइनस वेक्टर p डॉट ऑफ वेक्टर e पुट कर दिए। ओके, तो कितने एंगल पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है इस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब एक नेक्स्ट क्वांटिटी आती है टाइम पीरियड, तो उसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट कर लेते, इसको नोट कर लीजिए सिस्टम से, बोर्ड के एग्जाम में अभी आपको लिखना पड़ सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड। अब हम लोग टाइम पीरियड को देखेंगे, तो फोर्थ क्वांटिटी है टाइम पीरियड। देखिए जब हम अपने डायपोल को ऐसे लेके जाएंगे तो डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा कि आप हमारी तरफ रुकिए, तो डायपोल ऐसे जाने के बाद ऐसे 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 आपका ऑसिलेट करता हुआ चला जाएगा। ऐसे देखिए ऐसे ऐसे रहेगा, तो ऐसे 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 ऑसिलेट करते करते तब जाके रुक जाएगा। जब हम लोग इसमें लेके जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसके बाद आके रुक जाएगा। ओके, तो कितना उसका टाइम पीरियड होगा, एक ऑसिलेशन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो इसको वन ऑसिलेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सो कपल सी इक्वल टू कितना है यहाँ पे माइनस आपका होता है थीटा। ये जो आपका कपल होगा ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो सी इक्वल टू हम लोग क्या देंगे माइनस पी ई साइन थीटा। सी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए अगर आपका कपल का मतलब ये हुआ कि जब आपका डायपोल इधर जा रहा है तो इस पर जब वो लगेगा आपका फोर्स उधर लगेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा C इक्वल टू फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो C इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। और C के प्लेस पे कपल हमेशा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो I इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी ई अपॉन आई थीटा। तो लेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई अपॉन आई, सो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसका मतलब आपका ये सिंपल एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा आपका। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एंगुलर पार्ट। ओके, तो अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी ई अपॉन आई, ओमेगा के प्लेस पे हम लोग 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट पी ई अपॉन आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई इधर आ जाएगा और पी नीचे चला जाएगा, तो ओवर ऑल हो जाएगा आपका आई अपॉन पी ई। दिस इज द टाइम पीरियड। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड टी इज द टाइम पीरियड। ओके,
तो इसका मतलब जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है तो वो आपका एसएचएम करने लगता है, बिल्कुल ऐसे 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 आपका करने लगेगा। इसका टाइम पीरियड हम लोग ये निकाल चुके हैं। तो ये चारों क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। ओके, तो ये चारों क्वांटिटीज आप नोट कर लीजिएगा। आपका देखिए सी कब आपका मैक्सिमम होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जिस समय आपका ऐसे रहेगा उस समय बहुत तेजी से इस पर फोर्स लगेगा, कपल तुरंत ये जल्दी से ऐसे रोटेट कर देगा और ऐसे 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 होने लगेगा। जितना कम होगा उतना धीरे धीरे इस पर लगेगा कपल। ओके, तो थीटा 90 पर ही बहुत तेजी से ऐसे कपल लगेगा। अब थीटा 0 पर कोई कपल नहीं। जिस समय आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल लेके आते हैं, जब P ऐसे पैरेलल लेके आओगे तो इस पर कोई कपल और कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? वर्क आपका कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा इक्वल टू बिल्कुल 180 डिग्री हो जाएगा। जब आपका जैसे P का डायरेक्शन इधर है तो P आप ऐसे कर दीजिए माइनस उधर, उस समय आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जिस जैसे ये है तो अब आपको उसको ले जाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो 180 पर आपका वर्क ज्यादा होगा और थीटा इक्वल टू 0 पर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपका डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए कोई वर्क ही आपको नहीं करना, आराम से ऐसे ले जाके रख दोगे। लेकिन अगर आपने 180 और ये सब चीजें आपने एंगल 0 के अलावा कोई एंगल किया तो आपको फोर्स लगा के वर्क करके तब ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी आपने समझ ही लिया कि जब थीटा एंगल चेंज होता है तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। टाइम पीरियड इज द पूरा टाइम जो एक आपका रोटेशन में लगता है। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आज कवर कर लिए हैं। अब यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी फिनिश होती है। एक टॉपिक और बचता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आपके बोर्ड के सिलेबस में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे, जो है इसके लेक्चर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।